अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद हुए एयर इंडिया 171 विमान हादसे ने 241 जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक ऐसा हादसा जिसने सैकड़ों परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दिया। लेकिन अब इस हादसे के जख्मों पर आरोपों और विवाद का नमक छिड़का जा रहा है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुआवजे की प्रक्रिया में उन पर न सिर्फ दबाव डाला गया बल्कि धमकियां भी दी गई। धमकी ये कि अगर एयर इंडिया द्वारा दिए गए फॉर्म नहीं भरे तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इस लड़ाई में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है ब्रिटेन की लॉ फर्म स्टीवर्ट्स और अहमदाबाद की नानावटी एंड नानावटी फर्म। ये दोनों फर्में भारत और ब्रिटेन के 40 से ज़्यादा पीड़ित परिवारों की ओर से एयर इंडिया और बोइंग जैसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लॉ फर्म का आरोप है कि एयर इंडिया ने पीड़ितों को कानूनी शब्दों से भरा एक जटिल फॉर्म भरने को मजबूर किया। इस फॉर्म में इस्तेमाल की गई कानूनी शब्दावली का मतलब परिवारों को नहीं समझाया गया। स्टीवर्ट्स फर्म के मुताबिक उनके क्लाइंट्स को साफ कहा गया कि अगर वे फॉर्म नहीं भरेंगे तो उन्हें एडवांस मुआवजा नहीं मिलेगा। वकीलों का कहना है कि इस फॉर्म में ऐसी जानकारियां मांगी गई है जिसका इस्तेमाल भविष्य में मुआवजे की रकम कम करने के लिए किया जा सकता है, जबकि शोक में डूबे ज्यादातर परिवार इन कानूनी दांव-पेच को समझते ही नहीं। दूसरी तरफ एयर इंडिया ने इन सभी आरोपों को बिल्कुल निराधार और गलत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। एयरलाइन का कहना है कि उसने मुआवजे के सही हकदार को पहचान करने और रिश्ते की पुष्टि के लिए सिर्फ बुनियादी जानकारी मांगी थी। एयर इंडिया के मुताबिक क्या आप मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर थे जैसा सवाल पूछना जरूरी है ताकि जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है उन तक पैसा पहुंचे। केंद्र भी खोला गया है जहां अधिकारी फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। साथ ही परिवारों को कानूनी सलाह लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो अब तक हुआ क्या है? एयर इंडिया के मुताबिक 47 परिवारों को अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है और अन्य 55 मामलों में दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ है गम में डूबे परिवार जो इंसाफ और सम्मान की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ है एयरलाइन जो अपनी प्रक्रिया को सही ठहरा रही है। सवाल यह है कि क्या मुआवजे की प्रक्रिया इतनी जटिल होनी चाहिए कि वो पीड़ितों के दर्द को और बढ़ा दे? इस दर्दनाक हादसे के बाद मुआवजे का ये विवाद पीड़ितों के जख्मों को और गहरा कर रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।